हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपने फार्मेसी में सेल एंट्री कैसे करेंगे। डिटेल में जानेंगे कैसे सेल एंट्री करनी है, कैसे एडिट करनी है और कैसे हम जो लूज टैबलेट देते हैं जिसमें जो भी एमआरपी होती है उस एमआरपी के अकॉर्डिंग प्राइस जो है आपके सामने शो हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको कैसे करनी है, हमारे सॉफ्टवेयर में बने रहें, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको ये शो हो रहा है आइकन रिटेल बिल, अगर इस तरीके से शो हो रहा है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप ट्रांजैक्शन के मेनू में जाएं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद सेल, और सेल में आप रिटेल बिल पे क्लिक कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट कमांड जो है वो ये है अल्ट एन। मतलब कि होम स्क्रीन पर कीबोर्ड से अल्ट एन करेंगे जब भी आप यहाँ पे सेल बिल पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे 3-4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है सेल एंट्री तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है। जैसे जैसे ही आप सेल एंट्री पे पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले जो कर्सर है आपका वो रहेगा आपके डेट के ऊपर। तो जिस डेट का भी आपको बिल बनाना है, नॉर्मली जो है करंट डेट में बिल बनता है। मान लीजिए कल आपने कोई भी एंट्री नहीं करी और कल की जो है सेल से आपने मैनुअली काट रखे हैं, तो आप उसको डेट चेंज करके यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे, एंटर। और जैसे ही एंटर करेंगे तो कर्सर जो है आपका आइटम के सेक्शन पे पहुंच जाएगा, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं। अब जैसे ही हम एक और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी आइटम लिस्ट ओपन होगी। आइटम लिस्ट ओपन का मतलब है कि जो भी हमारे पास स्टॉक में है वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। या फिर आप जनरली आइटम को सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐप बटन प्रेस किया और भी मुझे अगर डालना है कैरेक्टर तो मैं ऐसे डाल सकता हूँ। और ये कहाँ पे शो होता है कैरेक्टर, वो यहाँ पे शो होता है, आप जो आप देख पा रहे हैं। तो अब हमें आइटम का सिलेक्शन करना, तो हमने आइटम पे एंटर किया। और एंटर करने के बाद दोस्तों आप देखिए ये जो बैच है, इस बैच को हम सिलेक्ट करेंगे और यहीं पे आपको बैच की सारी चीज़ें शो हो जाएगी। जैसे इस बैच में स्टॉक कितना है, एमआरपी कितनी है और सेल रेट हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, वो सारी चीज़ें उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको लूज में टैबलेट सेल करनी है या पूरे के पूरे स्ट्रिप सेल करनी है। जैसे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, टैब और स्ट्रिप। और ऐसा केस जो है आपको देखने को मिलेगा जितनी भी जो लूज गोलियां आप सेल करेंगे, जो भी लूज टैबलेट हम सेल करते हैं। अब जैसे इस टैबलेट की जो पैकिंग है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी नहीं रही है कि इसकी 10 की पैकिंग है और इसकी एमआरपी कितनी है, 222 रुपये 50 पैसे की एमआरपी है। मतलब कि इस पत्ते में 10 गोलियां हैं। अगर मैं 5 गोली सेल करूंगा तो ऑटोमेटिक जो इसका प्राइस है 222 डिवाइड हो जाएगा गोलियों के अकॉर्डिंग, तो 111 रुपये का अमाउंट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे 5 पत्ते सेल करता, जैसे कि 5 पत्ते सेल करूंगा तो फिर ये अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब जिस तरीके से भी आपने किया, मतलब कस्टमर ने लिया है आपसे, आप वो चीज़ें आप पे डालेंगे। जैसे मान लीजिए एक मैंने पूरा का पूरा पत्ता सेल किया है और 4 गोलियां सेल करी है, उसके बाद एंटर किया तो इसने ऑटोमेटिक रेट को यहाँ पे बना दिया, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और फिर ऐसे ही आगे और भी रिपीट होता रहेगा। आप एंटर करेंगे, फिर से आइटम लिस्ट खुलेगा, फिर आप अपने आइटम को सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको कस्टमर को देना है, उसके ऊपर एंटर करेंगे बैच सिलेक्शन पे। और बैच में जो है जैसे इसकी पैकिंग जो है एक की है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ही डाल दिया। उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे जैसे दूसरा आइटम है और इस आइटम में जो है कोई पैकिंग नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका क्वांटिटी का काम करेगा। अब मुझे ये क्वांटिटी देना तो मैंने ये क्वांटिटी, मतलब ऐसे ही रिपीट चलता रहेगा जितने भी आपने जो है आइटम बनाए उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें मैंने इस आइटम को एंटर किया। अब इस आइटम पे देखिए दोस्तों मेरे पास 2 बैच है, फर्स्ट बैच सेकंड बैच जो नेम है। पहले बैच में 50 का स्टॉक है, यानी कि जो क्वांटिटी है। दूसरे में 10 का, इसकी एमआरपी सेम है और जो भी एमआरपी है और एक्सपायरी भी सेम है। तो जो भी आपको सेल करना है इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसमें है पॉइंट सेव करने का। आपको सेव कैसे करना है, सेव के लिए जो है आपको कीबोर्ड से Ctrl+W करना है। और ये Ctrl+W भी आपका जब ही काम करेगा जब आपका जो है, मैं एक बार बताया तो, जो ये आप देख पा रहे हैं लाइन, ये अगर ब्लैक लाइन आपका इस तरीके से है, जो भी आइटम आपने सिलेक्शन किया उसके लास्ट में है, आपका जो ये आइटम लिस्ट है ये ओपन नहीं होना चाहिए उस समय पे। और ये डायरेक्टली आपको आइटम के लास्ट में शो होना चाहिए और पूरा ब्लैक शो होना चाहिए। उसके बाद आप जब करेंगे Ctrl+W, तब जाके जो है कर्सर आपका ये पहुंचेगा पेशेंट की डिटेल पे। अब यहाँ पे आप पेशेंट और डॉक्टर की डिटेल को डाल सकते हैं। अब जैसे पेशेंट में आपने मोबाइल नंबर डाला, जैसे मैंने ये मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि ये पेशेंट है नहीं, आपको ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि जैसे मोबाइल नंबर डालो ऑटोमेटिक इसका नाम, एड्रेस, कौन सा डॉक्टर इनको देखता है, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं इसे यस करता हूँ और यस करने के बाद यहाँ पे एक लेजर खुलता है। ये लेजर आपको डिसाइड करना होता है। मैक्सिमम आपको यहाँ पे कैश डालना होता है, तो कैश के अंडर में आप रख सकते हैं।
उसके बाद जो भी इसका नाम है, नाम मेंशन करेंगे, एड्रेस है, एड्रेस मेंशन करेंगे, और भी एडिशनल डिटेल्स है आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे। और अगर इस पेशेंट को आपको फिक्स करना है कि जब भी ये मेरे पास आए तो इसका डिस्काउंट इतने % पे जाए, जैसे मैंने 8% फिक्स कर दिया, तो जब भी अभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो 8% इसका फिक्स है। अब ऐसे ही डॉक्टर का जो भी नंबर है रजिस्ट्रेशन या जो भी नंबर आप डालेंगे यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से। और यदि डॉक्टर पहले से है, उनका मोबाइल नंबर आपको नहीं पता, तो यहाँ पे आप F1 प्रेस करेंगे। जैसे ही F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर की लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि अभी कोई भी डॉक्टर नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे डॉक्टर का डिटेल यहाँ पे मेंशन करता हूँ, इसे यस करता हूँ, डॉक्टर का नाम मैं डाल देता हूँ, डॉक्टर रमेश। उसके बाद जो भी इनका एड्रेस है और जो भी इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, जो भी इनका फ़ोन नंबर है, जैसे क्लिनिक का नंबर अलग होता है डॉक्टर का, या फिर एक ही है तो आप डाल सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा रोल है कि इस डॉक्टर को कितना कमीशन देते हैं तो कमीशन मेंशन कर सकते हैं, और किस चीज़ में इनकी स्पेशलिटी है वो डाल देंगे, क्या एजुकेशन है वो डाल सकते हैं। ये जो है एडिशनल डिटेल है, डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद एंटर करके आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या है 8% आया है। मैंने अभी मैनुअली पुटअप नहीं किया, ऑटोमेटिक आया है 8%। किस लिए? क्योंकि हमने पेशेंट में फिक्स कर दिया था। उसके बाद आप एंटर करेंगे और लास्ट में सेव। जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद एक और एंटर करेंगे, आपका जो भी प्रिंटर लगा हुआ है उससे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि प्रिंट करने से पहले मैं एक बार इसका प्रीव्यू करके देख लूँ, तो कीबोर्ड से F का बटन दबाना है, डायरेक्टली F, बगैर किसी सब की के, डायरेक्टली F बटन अल्फाबेटिक वाला F आपको प्रेस करना है, और ऐसे आप जो है उसका बिल देख सकते हैं। और उसके बाद स्केप करके होम पेज पे आ जाएंगे। अब मान लीजिए इस बिल में कोई मिस्टेक हो गई, मान लीजिए उसको जो हमें लूज टैबलेट देनी थी वो कम है, ज़्यादा है, नाम गलत है, डॉक्टर की स्पेलिंग गलत है, या फिर कुछ प्राइस आइटम को ऐड करना है, हटाना है, कुछ भी चेंजेस जो है आपको करने हैं, तो एक ही ऑप्शन उसके लिए आपको ऑल्टर, मतलब कि मॉडिफाई, एडिट। तो ट्रांजैक्शन में जाना है, सेल में, और सेल में आपको ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि होम स्क्रीन पे आप अगर Alt+M का बटन प्रेस करेंगे जब भी आप मॉडिफाई में पहुंच सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन थे। उसके बाद एंटर करेंगे, और ये जो बिल है उसका आपको यहाँ पे नाम भी शो होगा, मोबाइल नंबर भी, नाम भी। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद वो सभी ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे आपको मॉडिफाई करना है, या दोबारा से प्रिंट लेना है, डिलीट करना है, कैंसिल करना है, वो सारे ऑप्शंस को मुझे मॉडिफाई करना है। मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया। मान लीजिए जो पहला आइटम है इसमें मैंने जो 4 लूज टैबलेट दी है वो एक्स्ट्रा दे दी थी, मुझे एक ही बत्ता देना है इसमें, तो मैंने एंटर किया। यहाँ पे एंटर करने से कर्सर आपका आगे बढ़ेगा। उसके बाद एंटर, और फिर ये आपके आइटम के सेक्शन पे आ गया। आपको यहाँ पे एंटर करके इसको ठीक कर देना है। मैंने इसको 0 किया और एक स्ट्रिप यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद एंटर। अगर इनमें भी कोई मिस्टेक है तो अप एंड डाउन की से आप ठीक कर सकते हैं। और बिल को सेव करने के लिए सबसे लास्ट में आपको डाउन की प्रेस करके जाना होगा, और Ctrl+W प्रेस करेंगे, फिर एंटर। सारा प्रोसेस वही है। फिर F का बटन प्रेस करेंगे, आप अपने बिल को देख सकते हैं। उसके बाद स्केप, बिल आपका एडिट हो गया कंप्लीटली। डिलीट करना है तो एंटर करें, और यहीं पे देखिए डिलीट का एक आपको चौथे नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इसमें क्लियर हुआ कि आपकी अगर कोई फार्मेसी शॉप है उसमें आपको सेल बिल कैसे बनाना है। इसी तरह की दोस्तों और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अगर देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें। और अगर आपको बिल फॉर्मेट चाहिए, या बिल फॉर्मेट डिजाइन कराना चाहते हैं, या हमने बहुत सारे बिल फॉर्मेट बनाए हुए हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।